Hi friends, today we are going to discuss few questions on automatic block system. Question number 1. After passing an automatic signal at on, the locopilot of the following train hauled by any locomotive shall ensure that a minimum distance of dash meters is maintained between his train and preceding train. The distance may be reduced to dash in case of EMU trains. Option A 150 meters bar 75 meters. Option B 300 meters bar 150 meters. Option C 100 meters bar 50 meters. एंड ऑप्शन डी 200 मीटर्स बार 100 मीटर्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है हमारा ट्रेन ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद आगे कुछ ट्रेन है तो कितना दूरी पर हमारा ट्रेन का इंजन रोकना चाहिए। ओके, इफ ए ट्रेन इज अहेड वी नीड टू स्टॉप आवर ट्रेन विद इन 2 OHE मास डिस्टेंस। 2 OHE 1 OHE डिस्टेंस इज 75 मीटर्स। ओके, 2 OHE मीन्स 150 मीटर्स डिस्टेंस। Before 150 meters we need to stop our train. अगर हम डेमो और EMU में काम कर रहे हैं तो हमको कुछ एक छूट दिया गया है, हम 75 मीटर्स 1 OHE के पहले हम गाड़ी को रोक सकते हैं। ओके, नॉर्मल ट्रेन है तो 150 मीटर से पहला रोकना, अगर EMU ट्रेन है तो 75 मीटर से पहले हमारा गाड़ी को रोकना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर GR 9.10 protection in automatic section in rear is। okay, GR 9.10 प्रोटेक्शन रूल है, ऑटोमेटिक सेक्शन में प्रोटेक्शन रूल है। इसका मतलब है अगर हमारा गाड़ी ऑटोमेटिक सेक्शन में बीच में कुछ लोको ट्रबल आके रोक गया तो रेयर सेक्शन ऑफ द ट्रेन में प्रोटेक्शन करता है, और रेयर सेक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक गार्ड प्रोटेक्ट करता है गार्ड वैन के पीछे, वो 90, 10 एंड 45 PHS। ओके, फिजिकल हैंड सिग्नल 45 PHS। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ब्रेक वैन से पीछे 90 मीटर्स के दूरी पर एक डिटोनेटर लगाना है, फिर और एक 90 के दूर पर और एक डिटोनेटर लगाना, और 10 मीटर पीछे एक और एक डिटोनेटर, पूरा 3 डिटोनेटर रख के 45 मीटर्स दूरी पर डेंजर हैंड सिग्नल रेड फ्लैग गार्ड दिखाना चाहिए, गार्ड या एनी कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट रेड फ्लैग दिखाना है 45 मीटर्स दूरी पर। ओके, ये थोड़ा सेफ्टी डिस्टेंस है 45 मीटर्स ट्रैक से। ओके, ये 3 डिटोनेटर्स लगा के रेयर में प्रोटेक्शन करना है, एक 90 पे और एक 90 में और एक 10 पे। ओके, 3 डिटोनेटर्स। ऑप्शन ए 90, 10 एंड 45 PHS इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what should be the distance maintained between two trains in automatic section when passed signal at on position for EMU and other trains। okay, here first he is पहला EMU के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद अदर ट्रेन्स की कितना दूरी पर रोकना है बोल के पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 75 मीटर्स एंड 150 मीटर्स। ऑप्शन बी 1 and 2 मीटर्स। ऑप्शन सी 150 बार 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी 75 एंड 150 OHE स्पैन। ये तो किलोमीटर पर आवर है। ओके, ये स्पीड है, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, हमारा ट्रेन ऑटोमेटिक में डेंजर सिग्नल से ऑटोमेटिक सेक्शन में डेंजर सिग्नल पार करके जा रहे हैं बोले तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट वेट करके हल्लू 10 बार 15 बार 10 kmph से आगे निकलना है। अगर सामने कुछ लोको या ट्रेन है तो EMU है तो 75 मीटर से पहले हमारा गाड़ी को रोकना है, और अदर ट्रेन्स को 150 मीटर से पहले गाड़ी को रोकना है। ऑप्शन ए 75 मीटर्स एंड 150 मीटर्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन लास्ट स्टॉप सिग्नल इज डिफेक्टिव, अथॉरिटी टू पास इज डैश। ओके, ऑप्शन ए वेट 1 मिनट इन डे एंड 2 मिनट इन नाइट। ऑप्शन बी T bar A 912। ऑप्शन सी T 369 3B एंड ऑप्शन डी T bar D 912। ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन में लास्ट स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव है तो अथॉरिटी टू पास इज T 369 3B प्लस PHS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज ऑन एंड ए मार्कर इज ग्लोइंग मीन्स डैश। ऑप्शन ए सिग्नल इज डिफेक्टिव। ऑप्शन बी गेट इज ओपन। ऑप्शन सी वर्किंग एज मैनुअल स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन डी सेक्शन इज ऑक्यूपाइड। सेमी ऑटोमेटिक्स
स्टॉप सिग्नल ऑन में है एंड ये मार्कर ग्लोइंग है तो इसका मतलब है आगे कुछ सेक्शन ऑक्यूपाइड है. ओके, तभी ये मार्कर ग्लो होता है. ये मार्कर ग्लो होना मतलब वो सिग्नल को हम ऑटोमेटिक सिग्नल डेंजर के हिसाब से काम करना है. ओके, व्हेन ए मार्कर इज ग्लोइंग एंड सिग्नल इज ऑन फॉर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, दैट मीन्स द सेक्शन इज ऑक्यूपाइड. ऑप्शन डी, सेक्शन इज ऑक्यूपाइड, इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Automatic double line loop line starter is defective. Locopilot will get authority dash. Option A T511, option B T bar C 912, option C T bar A 912, option D T369 3B. Automatic double line loop line starter defective है तो Locopilot को T369 3B, ऑप्शन D T369 3B दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In automatic section, block ticket is T bar J 602. Next question. While working with T bar C 912, speed should be dash. Option A 25 bar 10 kmph, option B 25 bar 8 kmph, option C 15 bar 10 kmph, option D 15 bar 8 kmph. T bar C 912 is the authority given to the Locopilot to work a relief engine or relief train in the occupied automatic ब्लॉक सेक्शन. ओके, रिलीफ इंजन का टी बार सी 912 अथॉरिटी है. इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15. रिलीफ इंजन स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15 बार 10 kmph, ऑप्शन सी. अगर दिन में है, डे टाइम में विजन क्लियर है तो 15 kmph से जाना. अगर नाइट टाइम है, विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Automatic double line while passing home signal with one yellow, speed of coaching train is dash. Option A 30 kmph, option B 15 bar 10 kmph, option C 60 kmph, option D 15 bar 8 kmph. जब भी ऑटोमेटिक डबल लाइन में पासिंग होम सिग्नल येलो में, येलो मतलब कॉशन, होम सिग्नल कॉशन में पार कर रहा है तो स्पीड ऑफ द कोचिंग ट्रेन 60 kmph रखना. कोचिंग ट्रेन कॉशन में पार कर रहा है बोल तो 60 kmph स्पीड से लोकोपायलट लोको को चलाना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑटोमेटिक डबल लाइन वाइल पासिंग होम सिग्नल विथ वन येलो, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन इज. ओके, ये भी नेक्स्ट पीछे इस क्वेश्चन का सिमिलर है. अगर कोचिंग ट्रेन में जा रहा है बोले तो कॉशन में 60 kmph स्पीड मेंटेन करना. अगर गुड्स ट्रेन काम कर रहे और वन येलो मतलब कॉशन है, गुड्स ट्रेन काम कर रहे कॉशन एस्पेक्ट में लोकोपायलट 30 kmph फॉलो करना. ऑप्शन बी 30 kmph इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इफ सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज ऑन एंड AG मार्कर बोथ आर ग्लोइंग मीन्स. ऑप्शन ए गेट क्लोज एंड सेक्शन ऑक्यूपाइड, ऑप्शन बी गेट इज क्लोज्ड एंड पॉइंट इज सेट, ऑप्शन सी वर्किंग एज ऑटो सिग्नल, ऑप्शन डी मैनुअल ऑपरेटेड सिग्नल. ओके, जनरली बोथ ए एंड AG मार्कर दोनों एक साथ ग्लो नहीं होता या दोनों एक साथ बुझा भी नहीं रहता. अगर दोनों एक साथ है बोले तो उसका मतलब है वो सिग्नल को मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल जैसा ट्रीट करना. ऑप्शन डी मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन TSL वर्किंग रेस्ट्रिक्टेड टू. TSL का मतलब है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्क, टेम्पररी सिंगल लाइन. जब भी डबल लाइन में एक लाइन ब्लॉक हो गया या एक लाइन पे कुछ इंजीनियरिंग वाला काम कर रहा है ऐसा कुछ हो गया तो एक ही लाइन इस्तेमाल किया जाता है. इफ डबल लाइन में ओनली वन लाइन इज यूज्ड फॉर ट्रेन मूवमेंट, देन दैट सिस्टम ऑफ वर्किंग को टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग बुलाया जाता है. टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग है फर्स्ट ट्रेन स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25 kmph. फर्स्ट ट्रेन TSL वर्किंग में 25 kmph से जाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन ड्यूरिंग TSL वर्किंग, राइट लाइन सेकेंड ट्रेन LP विल गेट अथॉरिटी टू प्रोसीड इज डैश एंड स्पीड इज डैश. ओके, राइट लाइन TSL वर्किंग है, राइट लाइन में है, सेकेंड ट्रेन LP विल गेट अथॉरिटी. क्या अथॉरिटी मिलता है, स्पीड क्या है. ऑप्शन ए T bar D 602 प्लस T bar A 912 प्लस एंड स्पीड इज 50 kmph. ऑप्शन बी T bar E 912 एंड टेकिंग ऑफ सिग्नल्स एंड नॉर्मल स्पीड.
ऑप्शन सी टी बार डी 602 प्लस टी बार ए 912 प्लस एंड स्पीड इज 75. ऑप्शन डी टी बार डी 602 टी बार सी 912 एंड 25 kmph. TSL वर्किंग है और राइट लाइन है. सेकेंड ट्रेन LP को टी बार ई 912 देना चाहिए. ये राइट लाइन है इसलिए टेकिंग ऑफ सिग्नल्स भी रहता एंड स्पीड नॉर्मल स्पीड में जा सकता है. ऑप्शन बी टी बार ई 912 अथॉरिटी एंड टेकिंग ऑफ सिग्नल्स एंड स्पीड इज नॉर्मल स्पीड. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Automatic double line section during TSL working. Wrong line second train LP will get authority to proceed is and speed is dash. Option A PLCT plus T bar A 912 and 25 kmph. Option B T bar E 912 normal speed. Option C PLCT plus T bar D 912 and normal speed. ऑप्शन डी टी बार डी 602 टी बार ए 912 प्लस पायलट आउट मेमो एंड 25 kmph स्पीड. ऑटोमेटिक डबल लाइन सेक्शन में टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग और रॉन्ग लाइन में सेकेंड ट्रेन LP को टी बार ई 912 अथॉरिटी देता है. ये सेकेंड ट्रेन है इसलिए नॉर्मल स्पीड में जा सकता है. अथॉरिटी है टी बार ई 912 एंड स्पीड इज नॉर्मल स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन. If direction of traffic established and lost stop signal is defective, the LP will get dash authority. Option A T bar D 602 plus T bar A 912. Option B PLCT plus T bar D 912. Option C T 369 3B and option D PLCT plus T bar B 912. Automatic single line section LSS defective. Authority है T 369 3B. Option C is the right answer. Next question, question number 16. When LSS becomes defective on single line automatic block system, the authority for LP is option B, option A T bar A 912 plus PLCT, option B T 369 3B, option C T bar A 912 plus caution order and option D T bar B 912 and PLCT. LSS डिफेक्टिव है, सिंगल लाइन है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अथॉरिटी है T 369 3B. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज. ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट है प्रोसीड. ऑप्शन ए प्रोसीड इज द राइट आंसर. नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट. ओके, दैट इज डेंजर एस्पेक्ट. नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज प्रोसीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. फॉर रिलीफ इंजन और ट्रेन टू एंटर ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, authority for LP is option A T bar D 912, option B T bar A 912, option C T bar B 912 and option D T bar C 912. ओके, जब भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में रिलीफ इंजन और रिलीफ ट्रेन को एंटर होना और वो भी ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ओनली ऑक्यूपाइड बोले तो आगे एक गाड़ी है, वो गाड़ी को इंजन कुछ खराब हो गया तो दूसरा इंजन भी जाता है और ट्रेन को खींच के लाने के लिए स्टेशन के अंदर, उसको रिलीफ इंजन बोलता है. रिलीफ इंजन काम करना ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में तो टी बार सी 912 अथॉरिटी देना चाहिए. ऑप्शन डी टी बार सी 912 अथॉरिटी लोको पायलट को दिया जाता है. और जब भी टी बार सी 912 अथॉरिटी देता है स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 15 बार 10 kmph. ओके, दिन में विजन क्लियर है तो 15 पे जाना, अगर विजन क्लियर नहीं है रात टाइम है तो 10 kmph में जाना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन लोको पायलट पासेस एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन, he shall observe a speed restriction of dash when view is clear and not clear. Option A 25 bar 15 kmph, option B 15 bar 10 kmph, option C 15 bar 8 kmph, option D 25 bar 10 kmph. लोको पायलट जब भी ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार कर रहा है बोले तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, विजन इज क्लियर, क्लियर विजन है तो 15 पे जाना, विजन इज नॉट क्लियर है तो 10 पे जाना. ऑप्शन बी 15 bar 10 kmph इज द राइट आंसर. Last question, question number 20. During prolonged failure of all signals and communication on double line automatic block system, authority for LP is option A T bar D 912, option B T bar A 912, option C T bar B 912 and option D T bar C 912. ओके, प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, इधर सिग्नल्स भी फेल हो गया, कम्युनिकेशन भी फेल हो गया एंड डबल एंड ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में है. अथॉरिटी फॉर LP इज T bar B 912.
option C, T bar B912 is the right answer. Hope you like this video. Thank you. Thanks for watching.